हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टाइम पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको प्रतिशत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे। अगर आपने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वीडियो को पूरा देखेंगे, तब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन 100% मिलना श्योर है। तो देर न करते हुए बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक जहाज़ से भेजे गए मशीन के 120 कल पुर्जे में 5% खराब था। एक दूसरे जहाज़ से भेजे गए मशीन में के 80 कल पुर्जे में 10% खराब था। दोनों जहाज़ से भेजे गए मशीन के पुर्जे का कितना प्रतिशत खराब था? पहला ऑप्शन है 6.5%, दूसरा है 7.0%, तीसरा है 7.5% और 8.0%। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं। दोनों जो जहाज़ें हैं, शिपमेंट्स हैं, उनमें मशीनों की संख्या क्या है? 120 और 80। इनको दोनों को ऐड कर लेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 हो जाएगा। तो अब दोनों में मशीनों में गड़बड़ियाँ कितनी हैं? 120 में 5% की है पहले वाले में, और दूसरे वाले में 10%, मतलब 80 का 10%। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक का आएगा 6%, 6 आएगा, दूसरे का 8%। इसको दोनों को जोड़ लेंगे। अब 14 आ जाएगा। 14 जो है 200 के सापेक्ष इसका प्रतिशत निकालेंगे तो 7% आएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, इससे पहले मैं 3 वीडियो और बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको, जो वीडियो की लिस्ट है उसमें जाके देखें तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि थोड़ा सा बेसिक लेवल के क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक निरीक्षक 0.8% मीटरों को त्रुटिपूर्ण पाकर अस्वीकृत कर देता है। 2 मीटरों को अस्वीकृत करने के लिए उसे कितने मीटरों का परीक्षण करना होगा? 200 मीटर, 250 मीटर, 2500 मीटर, 3000 मीटर। अब इसको जो है मीटर में समझिएगा, नापने वाला, ये जो गणना की जाती है, विद्युत मशीन लगती है, वो है ये मीटर। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। मान लेते हैं जो मीटरों की संख्या जांची गई वो x है, तो 0.8%, x का 0.8% बराबर 2 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणे 0.08/100 बराबर 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो होगी 2500 मीटर, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% लोगों ने वोट दिया, जिसमें से 2% वोट को अवैध घोषित किया जाता है। एक उम्मीदवार को 9261 वोट प्राप्त होते हैं, जो कुल वोटों का 25% है। चुनाव में मिले कुल वोटों की संख्या का ज्ञात करें। 16,080, 16,800, 18,600 या 16,008। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं जो कुल मत डाले गए वो x है, तब जो ऑटो की कीमत है वो x का 75%, कुल ऑटो का 75%, वैलिड इंटू वैलिड वोट बराबर हो जाएगा 58%। 75% x के 75% का 98%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9261 आ जाएगा। अब 75/100, क्योंकि 75% टोटल का है, 18% और इंटू 75%, 75/100 गुणे x बराबर 9261। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 16,800। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक स्क्रू ड्राइवर और एक हथौड़े का मूल्य समान है। यदि स्क्रू ड्राइवर के मूल्य में 5% और हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि होती है, तो 3 स्क्रू ड्राइवर और 3 हथौड़े को खरीदने में कितने प्रतिशत अधिक खर्च करना पड़ेगा? 3%, 4%, 5% या 8%। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं
स्क्रू ड्राइवर और एक स्क्रू ड्राइवर और एक हैमर की कीमत 100 रुपये है अलग अलग। तब 3 स्क्रू और 3 हैमर की कीमत होगी 600 रुपये। अब 5% इंक्रीज होता है, 3 स्क्रू ड्राइवर के बराबर 315 है। तो 3% इंक्रीज के बाद जो क्या होगी, 3 हैमर के 3 से 9 हो जाएगी। अब इस तरह से 3 हैमर्स और 3 स्क्रू ड्राइवर की कीमत हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 624 रुपये है। इस प्रकार परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। 24/6, 24 जो है 600 के सापेक्ष निकालेंगे प्रतिशत तो 4% आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कंपनी आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन प्रक्रिया के दौरान कुल 60 कंप्यूटर और 20 प्रिंटर खरीदता है। यदि प्रत्येक कंप्यूटर का मूल्य प्रिंटर के मूल्य का 3 गुना है तो प्रिंटर खरीदने में लगी कुल राशि खरीदारी की कुल राशि का कितना प्रतिशत है? 10%, 11%, 15% या 20%? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं प्रिंटर की कीमत P है और 3 कंप्यूटर की कीमत 3P हो जाएगा और 60 कंप्यूटर की कीमत 180 हो जाएगी P और 20 प्रिंटर पे 20P हो जाएगा। जो टोटल का खरीदने में जो खर्च हुआ है वो 200P हो जाएगा। तो इस प्रकार उसमें 10% की टोटल जो प्रिंटर की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, जिसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या क्या है यदि 31% अनुत्तीर्ण है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या से 247 ज़्यादा है? पहला ऑप्शन है 650, दूसरा 560, पहला 605, दूसरा 560, तीसरा 650 और 1650 चौथा ऑप्शन है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कहता है। मान लेते हैं पूरे जो कैंडिडेट के हैं परीक्षार्थियों की संख्या वो है x है। तब पास्ट जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या 100 - 31%, x का 100 - 31 बटे % बराबर 69% हो जाएगा x का। तो x का 69% माइनस x का 31% बराबर 247 दिया गया है। तो x का 38% बराबर 247, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 650, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिलता है और वह 15,000 वोट से हार जाता है। जीते हुए उम्मीदवार के वोटों की संख्या क्या है? 11,250, 15,000, 26,250, 37,500। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं कुल वोटों की संख्या वो x है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कुल मिलते हैं 100 - 30, x का 100 - 30% बराबर 70%, x का 70%, x का 70% माइनस x का 30% बराबर 15,000, तो x का 40% बराबर 15,000, x का मान आ जाएगा 37,500। विनिंग कैंडिडेट को मिलेंगे 70%, 37,500 का 37,500 का 70% निकालेंगे तो 26,250 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 8वां प्रश्न है। एक गांव की कुल जनसंख्या 5,000 है। गांव में पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 15% की वृद्धि के बाद गांव की संख्या 5600 हो जाती है। गांव में पुरुषों की संख्या क्या है? 2,000, 2,500, 3,000 या फिर 4,000? आइए देखते हैं। सॉरी, इसमें का आंसर नहीं दिया है, दोनों साथ दे दिए हैं। सॉरी, प्रॉब्लम हो गई थोड़ा सा। हाँ, तो ये जो इसका आंसर होगा, मान लेते हैं गांव में पुरुषों की संख्या पूछा है तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी, मान लेते हैं x है, और तब फीमेल्स की संख्या हो जाएगी 5,000 माइनस x। 10% ऑफ x 15%, 5,000 माइनस x का 15%, तो 5600 माइनस 5,000, तो 10/100x प्लस 15/100, 5,000 माइनस x बराबर 600। तो x का जो मान आ जाएगा वो 3,000 हो जाएगा।
इस तरह से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक दुकानदार की किसी सामान के मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा उस सामान का मूल्य नहीं हो सकता है? 5.50, 7.60, 11.00, 12.10। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका आंसर क्या आता है। 5%, 5 + 10% बराबर 5.50, 10 + 11, 10% बराबर 11%, 11, और 11 + 10% बराबर 12.10। तो इस तरह से इसमें 7.6 जो बी ऑप्शन है वो नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक गांव के निवासियों में से 10% की मृत्यु कोलेरा से हो जाती है, जिसमें कोलेरा मतलब विब्रियो क्लोरी होता है, वह बैक्टीरिया, उसी से मृत्यु होती है। एक गांव के निवासी में से 10% की मृत्यु कोलेरा से हो जाती है, जिसमें घबराकर बचे हुए निवासियों में 25% निवासी गांव छोड़ देते हैं, जिससे उस गांव की जनसंख्या घटकर 4050 हो जाती है। उस गांव में कुल जनसंख्या कितनी थी? 5000, 6000, 7000 या 8000? आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। जो छोड़ने वाले की संख्या मान लेते हैं x है, तो 100 - 25% ऑफ 100 - 10 x का 4050। तो इस तरह से 75%, 75/100 गुणे 90/100 गुणे x बराबर 4050। तो x का जो मान आ जाएगा वह 6000 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुन्नी लाल अपने पूंजी का 65% मशीन पर, 20% कच्चे पदार्थों पर खर्च करता है। बची हुई राशि 1350 नगद अपने पास रखता है। उसका कुल निवेश ज्ञात करें। 6500, 7250, 8500, 8227। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं जो उसके पास पूंजी थी वो x थी, तब 65% x का 65% प्लस 20 का x का 20% प्लस 1305 बराबर x। 0.5 x प्लस 0.2 x प्लस 1305 बराबर x। तो x का जो मान आ जाएगा 87 से हो जाएगा। उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मतलब निवेश किया गया, वो 8700 का 65% प्लस 8700 का 20%। तो इस तरह से आंसर निकलेगा जो 7395। इसमें दिया नहीं है 7395, देखो बी ऑप्शन इसके नज़दीक है, तो ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रेशर कुकर के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तो उसकी बिक्री में 15% की कमी हो जाती है। बिक्री पर कुल प्रभाव क्या है? 15% कमी, कोई प्रभाव नहीं। 2.5% वृद्धि, 2.25% कमी। तो इसमें जो सिंपल एक होता है x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई बटे 100 फार्मूला होता है, उसी सॉल्व हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट ऑन सेल, टोटल जो सेल पर प्रभाव हुआ, कॉमन परसेंट चेंज का होल स्क्वायर बटे 100। तो 15% ये इसमें चेंज हो रहा है दोनों में, तो 1500 का स्क्वायर कर लेंगे तो बटे 100 कर देंगे 2.5, क्योंकि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो इस तरह से 2.25% की वृद्धि होगी, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब एक रेडियो के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो इसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होती है। तो बिक्री पर कुल क्या प्रभाव हुआ? आज देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। 44% कमी, ये विकल्प है। 44% कमी, दोनों ही दिए। 66% कमी वृद्धि या 75% वृद्धि। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं उनके प्राइस x है और उसकी यूनिट है y। जो शुरुआत में पैसा इकट्ठा किया जाएगा x गुणे वाई, तो नया प्राइस हो जाएगा 0.8x, नया सेल हो जाएगा 1.8y। तब नया जो पैसा जमा हुआ होगा 1.4xy, परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसके धन में, तो 0.44xy बटे xy गुणे 100। तो 44% इंक्रीज हुआ, जो कि इस
इसमें दिया नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो बी ऑप्शन वृद्धि हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि होती है, 32% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार की इसकी खपत में इस तरह से कमी करता है कि उसका खर्च पहले से 10% ज़्यादा हो। परिवार में चीनी की खपत 30 ग्राम प्रति माह थी, तो प्रति माह होने वाली नई खपत ज्ञात करें। 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। आज देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। उनका जो खर्च है प्राइस गुणे कंजप्शन का जो मूल्य है, उसमें जो खर्च होता है उसका कंजप्शन मतलब होता है, सॉरी एक मिनट सॉरी, पढ़ने की दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन था। हाँ, तो ये जो इसमें जो खर्च होता है कंजप्शन मतलब उसमें खपत। हाँ, तो इसमें जो खर्च है वो मूल्य गुणे खपत बराबर तो हो जाएगा 110%। 30 का 110%, तो 132 गुणे 100 बटे नई खपत, तो 110/100 गुणे 30 बराबर 132 गुणे 100 गुणे नई खपत। नई कंजम्पशन हो जाएगा, नई खपत हो जाएगा 25 किलोग्राम, जो कि बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी बिजली बिल में 10% की कमी के बावजूद 45 रुपये देना पड़ता है, बिल की राशि क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये या 55, या फिर इनमें से कोई नहीं। मान आए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है और इसका आंसर क्या था। मान लेते हैं जो बिल है वो 100 रुपये है, तब एक्स का 90% बराबर 45, तो एक्स बराबर 50 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा 50 रुपये आएगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी अमूल डेयरी में 1 महीने के अंदर दूध से बने चॉकलेटों के उत्पादन में 30% की वृद्धि होती है। यदि वृद्धि के बाद 9100 चॉकलेटों का उत्पादन होता है, तो एक माह पूर्व इसकी संख्या क्या थी? 10,000 चॉकलेट, 9,000 चॉकलेट, 8,000 चॉकलेट या फिर 7,000 चॉकलेट। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं 1 मंथ पहले उसकी जो प्रोडक्शन थी वो 1 चॉकलेट थी, तो एक्स का 130% बराबर 9100, तो एक्स बराबर आ जाएगा 7,000 चॉकलेट। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक कॉलेज के चुनाव, मतलब छात्र संघ का चुनाव है भैया। 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोट का 40% वोट मिलता है। वह अपने प्रतिद्वंदी से 160 वोटों से हार जाता है। वोटों की कुल संख्या क्या थी? 900, 800, 700 या 600। ऐसे प्रश्न यूपी के एग्ज़ाम में या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है। जो कुल मत पड़े वो मान लेते हैं वो एक्स है। जो दूसरे कैंडिडेट हैं उन्होंने मत को प्राप्त किए 100 - 40%। एक्स का 100 - 40% बराबर एक्स बराबर 60%, एक्स का 60%। तब एक्स का 60% माइनस 40 एक्स का 40% बराबर 160, तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो 800 आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य वर्ष के शुरुआत के मूल्य का 80% हो जाता है, तो 3 वर्षों के अंत में स्कूटर का मूल्य क्या होगा? 10,000, 12,500, 12,800, 12,000। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए और इसका आंसर क्या आता है। पहले सामान लेते हैं पहले साल जो स्कूटर की कीमत थी वो 20,000 थी। दूसरे साल में स्कूटर की कीमत 16,000 थी। तीसरे साल की स्कूटर की कीमत 12,800 थी। तो 12,800 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि होती है और 10% की कमी होती है। इस गणना के बाद संख्या में प्रतिशतता कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1% की कमी होगी, 1% की वृद्धि होगी, तो 0.1% की वृद्धि होगी। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या आता है। मान लेते हैं नई संख्या 100 थी, तो नया नंबर हो जाएगा 100 गुणे 1.12 गुणे 0.9 बराबर 100.8। तो इसमें 1% की वृद्धि होगी, सॉरी कमी होगी,
तो इस तरह से हमारा ए बी ऑप्शन सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि होती है तब एक गृहिणी को नीचे की खपत में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए कि अतिरिक्त खर्च ना हो? 7/107%, 107/100%, 100/107% या फिर 7%। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा और इसका आंसर क्या होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न था जो उसकी खपत में कमी हुई है। तो इसका फार्मूला होता है मूल्य परिवर्तन का प्रतिशत बटे 100 प्लस मूल्य परिवर्तन प्रतिशत गुणे 100। तो इस तरह 7/107% बराबर 7/107%। ये हमारा आंसर आ जाएगा 7/107%, जो कि हमारा ए ऑप्शन है सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।